आप लोग भी ना, हमारे अपने क्रिमिनल मास्टरमाइंड को आपने क्या समझा है? कल्लू के साथियों से इसने विनोद की लाश की लोकेशन पता कर ली थी और फिर जैसा कि होना था, हमने कुछ ही दिनों में चंदन को गिरफ्तार कर लिया और वहीं अनजाने में ही सही, मदन के इस ढोंग से किशन चंद का गुनाह भी पकड़ा गया और यहाँ तंत्रा अब आए दिन हरीलाल का जीना हराम कर रही थी। वो खेत बेचकर भाग जाने के बिल्कुल नजदीक था। गांव में सभी ने ये मान लिया था कि हरीलाल की जमीन पर किसी आत्मा का चक्कर है, पर तभी एक छोटी सी पायल ने पूरा खेल बदल दिया। तंत्रा की एक पायल जब हरीलाल के खेत में छूट गई, हमें उस तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और एक बार जब हम तंत्रा तक पहुंचे, हमें मदन तक पहुंचते देर नहीं लगी। एक बात तो माननी होगी मदन सिंह, तुम्हारे खुराफाती दिमाग की दाद देनी होगी। काश तुमने अपना ध्यान किसी सही जगह लगाया होता। साहब, मतलब अब से मेरी फसल खराब नहीं होगी? मदन ही तुम्हारी फसल में कोई रसायन डालकर उसे बार बार खराब कर रहा था। क्यों मदन? हाँ, शायद सब मैंने किया है। मुझे सजा मिलनी चाहिए। हरीलाल, तुम्हारी फसल अब एकदम शानदार होगी, तुम चिंता मत करो। पर ज्योति की लाश ढूंढे बिना क्या आप ये केस क्लोज कर पाएंगे? ये आपने सही याद दिलाया। मदन सिंह की बताई जगह पर हमें एक कंकाल मिला है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आज सुबह ही आई हैं। वो कंकाल किसी औरत का ही था और उम्र भी ज्योति वाली ही है। और जानकारी के लिए आप लोग हमारे प्यारे साठे जी को कभी भी परेशान कर सकते हैं। धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, जीते रहो, वाह, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। कुछ देर बाद, अरे चलना, क्या देख रहा है? विजय को लगा उन्होंने कुछ देखा, पर जब विजय बाहर गए उन्हें कुछ नहीं दिखा। सर, अरे सर कहां चल दिए? अरे वो कुछ नहीं, छोड़ो। वैसे सर, सारे जवाब तो मिल गए, लेकिन वो सपना जो आपको आया था उसे आप कभी नहीं समझ पाएंगे। साठे, रात गई बात गई। लाओ चाबी दो जीप की, एक काम है, आता हूं। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर विजय सीतापुर जाने वाली सड़क पर निकल पड़े। न जाने क्यों, पर विजय खुद को इस मंदिर में आने से नहीं रोक पाए। क्या सच में कुछ है जो इंसानी नजरों की जद से बाहर है? क्या सत्य है, क्या कल्पना? हर चीज एक अलग सी लग रही थी। न जाने क्यों विजय को ऐसा लग रहा था जैसे वो नई आंखों से दुनिया देख रहे हो। अरे देखो कौन आया है। विजय को लगा जैसे वो इस चिड़िया को जानते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अपनी भाषा में अपने मन की बात कहकर वो चिड़िया उड़ चली, खुले आकाश में, एकदम आजाद। तो दोस्तों, यहीं खत्म होता है वो कौन थी का हमारा सफर। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपके समय और आपके प्यार के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यदि इस कहानी से आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हुई हो तो हम विनम्रता पूर्वक क्षमा प्रार्थी हैं। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प, मजेदार और रोचक कहानियां लाते रहेंगे। उम्मीद है आपका प्यार यूं ही बना रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।